नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्।
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक दो लोगों को को होस्ट बना दिया हूँ। मैं डॉक्टर मनीषा सिंह मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम कोई केस है तो कृपया बताइए सभी लोगों को। आपका बहुत अच्छा अनुभव रहता है मैम। मनीषा मैम अगर आप फ्री हैं तो बताइए। जी सर, प्रणाम सर। जस्ट अभी बाहर से आए सर, मैं थोड़ी देर में करती ठीक हूँ। है, फिर बताइएगा। ठीक है, जी सर, तब प्रणाम। तक डॉक्टर सुनीता मैम, शशि मैम कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर परविंदर मैम कोई केस बताइए प्लीज। डॉक्टर प्रवीण कश्यप जी कोई केस पूछिए, बताइए। कुछ परमिंदर नहीं मैम सर, मैं बताइए। अभी बोलती हूँ, अभी ड्राइव कर रही हूँ मैं। ठीक है, ड्राइव करिए, अच्छे से करिए। परमिंदर मैम आप बताइए, अभी कैसी तबीयत है मैम? परविंदर मैम थोड़ा जोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी सर, तबीयत अभी तो काफी बेटर है। नमस्ते सब लोगों को। हाँ, कोई केस बताइए आप प्लीज। हाँ जी सर, वो जो एक दिन मैंने केस ना डिस्कस करा था, पेशेंट का नाम था वो सुनील, जिनको वो 10-11 इयर्स पे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। हाँ हाँ तो हाँ जी सर, उनकी सारी रिपोर्ट्स करा ली थी मैंने। तो हाँ। उनका स्पुटम फॉर एएफ भी नेगेटिव आया है, और जो एमआरआई स्पाइन है वो भी नॉर्मल है। और उसका ना वो जो एको कराया था उसमें ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिसफंक्शन शो कर रहा है, और एक उनका विटामिन D3 कम था। यूरिन उसका काफी ज्यादा एसिडिक था, और बाकी सारे टेस्ट उसके नॉर्मल थे। एक सिर्फ SGPT बढ़ा हुआ था 46। अच्छा, जी वो ठीक है। आपने आयुर्वेदिक क्या डायग्नोसिस किया वो बताइए। सर, एक्चुअली वो पेशेंट तो मेरे पास फीवर और वो कफ की हिस्ट्री के साथ आया था। वो तो जैसे उस दिन मैम लोगों ने बोला था कि वो सेंधा नमक वगैरह पी के तो ना 1-2 बारी वमन कर लें, तो वो करा दिया था उसको। और फीवर के लिए उसको वो त्रिभुवन कीर्ति और लक्ष्मी विलास रस दिया था, उससे उसका सेटल हो गया था। और CRP भी उसका नॉर्मल आ गया था। तो एक बस इस पेशेंट की ये था कि इसके प्लेटलेट काउंट हमेशा बड़े रहते हैं, और इसका RBC काउंट हमेशा हायर साइड पे रहता है कि 5 लाख के भी ऊपर ही रहता है। तो ये दो चीजें हैं, और साथ में एक मैंने वो कंठकारी अवले दिया था, तो उससे उसकी खांसी वांसी सारा कुछ सेटल है। पेशेंट मतलब अभी ठीक है, पर वो चाह रहा है कि मैं आगे भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करूं। तो आप ये पहले रक्त मोक्षण कराइए। आरबीसी ज्यादा है ना तो रक्त मोक्षण या प्लेटलेट ज्यादा है तो रक्त ठीक दुष्टि है है। ना, तो हाँ जी। विधिशोणिति अध्याय पढ़िए। उसमें बोला है कि विरेचन, रक्त मोक्षण, हाँ जी। लंघन और रक्त पित्त वाली चिकित्सा सारा करना है। विधिशोणिति अध्याय में चिकित्सा पढ़िए, ऐसे ही बोला है। ठीक ठीक है सर। और सर, उसका अभी वो लक्ष्मी विलास रस और त्रिभुवन कीर्ति वो बंद करवा दूं? हाँ, करवा के अभी रक्त की चिकित्सा करिए, जैसे रक्तपाचक, ठीक ताप्यतिलौ, नवायतिलौ। पहले तो शुद्धि कराइए, मतलब रक्त मोक्षण कराइए पहले, ठीक है सर। विरेचन कराइए। ठीक। और सर, रक्त मोक्षण कैसे, कितना ml कराऊं उसको, कितनी कितनी देर पे? कितना? 15 ml। 15 ml काफी है उतना, अगर सीरा वेद करके करा दिए, नहीं तो फिर जलौका लगा दीजिए। सर, सिरावेद करा देती हूँ, यहाँ जो लौका तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो सिरावेद 5 करा से देती हूँ। 15 ml, मिनिमम 5, मैक्सिमम 15 ml तक निकाल दीजिए, तो आरबीसी और ठीक। प्लेटलेट ठीक हो जाएंगे। फिर ठीक है बाद सर। में रक्त पित्त चिकित्सा में जैसे कि दुर्वा घृत, दुर्वा स्वरस, वासा, अवले, सारी ठीक है रक्त सर। पित्त, कुष्ठिरासव, चंदनासव, सब रक्त पित्त की चिकित्सा करेंगे। ठीक है सर। ठीक थैंक है, यू। थैंक यू। फिर बताइएगा। ठीक है सर। थैंक और यू। सर, उसको मैंने एक वो क्षीरबला तेल का नशे स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसका वो जो ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिसफंक्शन आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से ही है। हाँ, तो क्या फायदा हुआ? सर, वो पेशेंट को नींद अच्छे से आने लग गई है। हाँ, वो मैंने भेजा था वही तेल ना? हाँ जी सर, वही वाला। मैं खुद बहुत खुद के लिए वो यूज कर रही थी, तो वही था मेरे पास, तो फिर मैंने वही उसको दे दिया। आपका प्रैक्टिस और बढ़ेगा, आप आयुर्वेदिक करिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा।
हाँ जी सर, अब मैंने पेशेंट्स करने स्टार्ट तो कर दिए, पर बीच में मैं ही उलट जाती हूँ। मैं ही आप मत बीमार हो लगिए जाती हूँ। कुछ रसायन खाइए, त्रिकट्टू खाइए, पंचकोल खाइए, ये हाँ फर्क जी आता सर। है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके सर। हाँ, डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम, आपके पेशेंट को रिजल्ट आ रहा है जो आपने बताया था? प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ रहा है। क्या आ रहा है वो तो बताइए। सर वो माइग्रेन और सर्वाइकल और आम्ल पित्त के पेशेंट अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो उनको फर्स्ट डे से स्टार्ट किया और जिस दिन से उस दिन से ही मतलब वो एक चक्कर आ रहे थे सर, उनको वो भी कम हो गए और सिर दर्द भी नहीं हुआ उनको। उनको अभी तो मैं सिर्फ पंचतिक्त घृत विद दाढ़ी मास्टक और पंचतिक्त क्षीर शुरू कर पाई हूँ सर। जी जी, हाँ जी सर, बताइए। बहुत अच्छा। आगे और क्या करने वाली हैं आप? हाँ सर, आगे विरेचन शुरू करूंगी उनके लिए, हाँ, बट अभी थोड़ा टाइम देके 15-20 दिन बाद। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ जी सर। ठीक है, और ऐसे चैलेंजिंग केसेस लेते रहिए, फिर हम देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। जी सर, सर एक पुराना ही केस डिस्कस करना है, वो अंजना मैम जब आ जाएंगे तो। कोई केस, तकदीर सिंह जी कोई केस बताइए, कुछ केस डिस्कस करना है तो तकदीर सिंह जी बताइए। किसी को कुछ बताना है तो बताइए, केस पूछिए, बताइए। प्रणाम सर। हाँ जी मैम, बताइए। सर कल वो डॉक्टर आदित्य लास्ट जब हमारा क्लोजिंग हुई थी तब एक केस डिस्कस कर रहे थे, वो आप बोल रहे थे पर कल का। कॉल करके उनको एक बार कॉल करिए ना, किसी के पास नंबर है तो उनको अभी आने के लिए बोलिए ना। ज्वाइन ही नहीं किए अभी तक। ठीक है, फिर आने ही दीजिए, फिर बात करेंगे। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कोई केस बताइए। जितेंद्र मिश्रा जी पेशेंट देख रहे हैं। मनीषा मैम बताइए। जी सर, एक 13 ईयर की लड़की है और हाँ। वो करीबन मेरे पास 9 ईयर की थी तब आई थी सर। उसको छोटे छोटे नोड थे बॉडी में, तो उसमें उसकी मम्मी जब लेके आई तो मैंने कहा कि इसमें मुझे शक लग रहा है, इसको आप पहले टेस्ट करा लो, कहीं ट्यूबरकुलोसिस का तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उसके घर में और भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सर्जरी करके निकाल देंगे और ये सिंपली है और ठीक हो जाएगा। तो सर्जरी करने के बाद सर उसको जब वो लोग टेस्ट करने के लिए भेजे तो उसमें उसको निकले टीबी की गांठ थी वो। उनको फिर डिसाइड किए कि अब क्या करें, और फिर उन्होंने 6 महीने तक दवाइयां चलाई। उसके बाद फिर उसको काफी बॉडी में चेंजेस आने लगे, तो फिर मेरे पास लेके आई, तो फिर मैंने आयुर्वेद से किया उसको। और बॉडी में कंटिन्यूअसली वो बढ़ते जा रहे थे और नोड ऐसे है सर कि जैसे पॉलिप होता है ना, दबाते हैं वैसे ही, बस हार्ड नहीं है। और बैक में जो पीठ में था तो वो छोटे छोटे होकर के मस्से जैसे हो गए हार्ड। तो उसमें मैं काचनार और केसर गुगुल और साथ में त्रिफलादी ये सब चला रही थी बच्ची को। और अभी काफी 1-1.5 साल से उन्होंने मेडिसिन छोड़ रखी है। तो अभी आज आए थे तो देखी हूँ, मैं उसका पिक भी ली हूँ, डालूंगी मैं। तो सर वो अभी हाथ में और पैर में उसके है, तो उसमें क्या मैं पूछ रही थी, जलाव का सही रहेगा सर कराना? हाँ हाँ, क्योंकि वो अब जितना होना था सर काफी 2-2 इंच के हो गए थे सर, वो छोटे छोटे होकर के हाफ इंच से कम ही साइज रह गई है। कोई हाफ इंच का है, कोई हाफ इंच से कम है। और जो पीठ में है वो काफी हार्ड हो गए, जैसे मस्से होते हैं ना हार्ड वाले, वैसे हो गए सर वो। तो उसमें तो त्रिफला और उसके लिए दी हूँ मैं उद्वर्तन के लिए। मांस और पाचक मेदोपाचक भी दीजिए, मांस पाचक मेदोपाचक। जी, उससे तो अच्छा इसको भी है। लंबा चलेगा सर, क्योंकि जल्दी तो ये ठीक होने वाला नहीं है। और अभी मतलब 3 साल उसको कंटिन्यूअसली चला और बीच बीच में पंचकर्म और ये वस्ती वगैरह भी देती रही, तो सर जो बढ़ रहा था बहुत स्पीड से वो सब रुक गया। जो छोटे छोटे थे वो सब साइड हो गए पूरे। जो बड़े वाले हैं वो अभी आधा इंच के हैं, हाफ इंच के हैं सर वो। हाँ,
तो उसकी मदर वही चिंतित थी कि मैडम कहीं फिर से तो इसको टीबी नहीं हो जाएगा, अभी तक है इसका गांठ। नहीं हालांकि ठीक अभी हो। निगेटिव है, हम्म। एमजीएम कराए थे तो निगेटिव है, लेकिन वो जो पॉलिप बने हुए हैं सर नोड, वो अभी एज इट इज है। तो बच्ची अब बड़ी हो गई है तो बोली कि अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ कुछ करिए। तो फिर वही मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि सर उसमें जलों का कोई दिक्कत तो नहीं होगा करने से? नहीं, जो लौका लगाएगी ना, जो लौका जलों का लगेगी लगाओ और एक मांसपाचक एकेटी और ये चला दूं सर हाँ आपका? मांसपाचक मेदुपाचक वो चला दीजिए। वो रौद्र रस मेदोपाचक आपको तो नहीं है, मैं आपसे मंगवाऊंगी, मैं भेज दूंगा। या फिर उसका जो, हाँ जो फार्मूला है यदि बनता है तो उसको बनाएंगे। बाकी कांचनार और ये सब चला रही थी मैं हाँ साथ में कंटिन्यू। पत्र पुटली श्वेत भी बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ सर वो सब वो करवाई है बीच बीच में, वीकली एक एक दिन भेजती थी, पहले भी पंचकर्म कराई है तभी उसका कंट्रोल हुआ, और छोटा भी हो गया है। हाँ और अच्छा हेल्थ भी अच्छा हो गया, सब चीज हाँ अच्छा हो गया। अभी तो हार्मोनल चेंजेस भी आए बॉडी में। हाँ तो इसको करने के लिए मुझे त्रिफला और ये चला देती हूँ सर, है ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? शक्ति मोहन जी कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? शक्ति मोहन जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, कोई केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए। अरे शांत मत रहिए। मंदाकिनी जी आप कुछ बताइए। सर वो जो नंद सुमन मिश्रा थी ना, उसका जो फाइब्रॉइड का था 10.5 सेंटीमीटर का, हाँ तो उसका 2 सेंटीमीटर तो कम हो गया है सर एक ही सीटिंग अच्छा, में। क्या क्या दिया और था आपने, क्या क्या दिया था मैम? आपसे डिस्कस हुआ था सर बीच में। हाँ एक बार बताइए ना, क्या क्या दिया हाँ था? सर उसका मेन मेन तो मैंने पंचकर्म ही किया था, जी लेखन और स्नेह बस्ती दे करके हाँ सचराधिका, फिर लेखन बस्ती चलाई, और स्नेहन स्वेदन करके पहले उद्वर्तन की थी मैं उसका। 2 दिन हम्म उद्वर्तन करके स्वेदन स्वेदन दी, और स्वेदन के बाद फिर उसको जो हमारे पास अभी पिछले टाइम डिस्कस हुआ था सर, वो बांस की पत्ती और वचा का वो करना, तो मैं ऊपर से ही लेपन करती थी सर रसनादि के साथ मिला के उसको। जी और फिर बीच बीच में तिल की भी पोटली, वो पुलटिस का वो बांधती थी पट्टी। जी और बाकी एकेटी जो चल रहा था सर आपका, ये भी चल रहा था साथ में, जी कषायम भी चला रही थी। जी और साथ में विरेचन करवाई सर आपकी विरेचन बटी से, तो जी अच्छा तीक्ष्ण विरेचन हुआ उसको, और उससे वेट भी कम हुआ उसका, 2.5 kg वेट कम हुआ, और ये भी जी कम हुआ। और उसको 4 महीने से मेंस नहीं थे सर, मेंसेस भी आ गए उसके उतने ही हाँ 1 सप्ताह के दौरान में। और वो लोग ना बस हाय हाय करते थे कि पंचकर्म में 10-15 हजार रुपये खर्च लगता है एक बार जैसे कराते हैं, तो ये चीज नहीं समझ पाते हैं लोग। मेहनत कितना लगता है? नहीं वो सब कुछ नहीं, मेहनत और हम लोगों का इतना बड़ा सेटअप, इतने सारा खर्चा, वो कुछ नहीं। और फिर आपका रिजल्ट भी तो मिल रहा है। हाँ आप भाई 2 साल से परेशान थे आप हार्मोन्स लेकर के, फिर पीरियड आता था 1-2 दिन और फिर आते ही नहीं था, और नेचुरली आ गया आपका। बोली हाँ बहुत अच्छा रहा और बहुत बढ़िया। अभी गई है बाहर, चले बेंगलोर गई है, बोली नेक्स्ट वीक आऊंगी मैम फिर करवाऊंगी। हाँ तो इन मैं बोली कि कंटिन्यू रखना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। हाँ इतना अच्छा रिजल्ट सर, एकदम 15 दिन के अंदर मेरे हाँ कल वही था। वही तो तो लोग बहुत पता नहीं अच्छा कब कर रहे हैं। समझेंगे आयुर्वेद को। नहीं आप अगर अपना वैल्यू बढ़ाएंगी तभी तो वैल्यू समझेंगी, आपको उनको हाँ सर, बोलना अब वो चाहिए। 200 अभी एक है गायनोकोलॉजिस्ट है, उनके यहाँ बच्ची का चल रहा है। तो अब वो बोलते ना 2 हजार लग जाता है मैडम पंचकर्म में, थोड़ा कम करिए आप ना ना तुम। अपना अरे खुद ही बताया करिए कि आपने नस्य दिया, आपने बस्ती दिया, आपने विरेचन दिया। हाँ अपना खुद सर, ही खुद बताना पड़ता है, नहीं तो लोगों को वैल्यू नहीं रहती है। बार बार खुद ही नहीं बताइए। नहीं सब बताते, सब लिख के देते हैं, इस चीज का इतना इतना खर्च है, कुछ नहीं। और हम्म आपको नहीं लगता तो आप सिंपल आप घर में विरेचन बटी करके और लंबा चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और सर उसके जो व्हाइट स्पॉट थे मैं पिक भेजूंगी, उसमें डॉट्स आने लगे अभी। अच्छा अभी 4-5 दिन ही हुआ उसको। हाँ एक विरेचन बटी आपका दी सर घृतपान करा करके, और
साथ में वो बच्ची नहीं ले रही थी दवाइयाँ कि मैं 7-8 साल हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगी दवा, जो भी करना है आप सिर्फ पंचकर्म से करिए। तो बोली बेटा दवा तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा। बहुत ईचिंग होती थी और बहुत डेड स्किन थे उसके, कुछ कुछ दवाइयाँ लगाते थे वो लोग, और अभी काफी सॉफ्ट हो गया। बच्ची का वेट भी कम हुआ, 1.5 kg कम हुआ वेट। और सर उसको अच्छे डॉट्स आने लगे उसमें, स्पॉट में। जी नस से कंटिन्यू कर दी हूँ मैं, कुछ नहीं तो कम से कम डेली आओ नस से लो। 330 का नस का रेट रख दी हूँ, हम लेते रहो, जब आपको अच्छा लगे तब बोल दूंगी 2 दिन का पंचकर्म लो और विरेचन कराओ। सर बस्ती में इसको जो लगाते हैं अपन बाकुची को, बस्ती में दे सकते हैं ना काढ़ा में? दे सकते हैं, खाने के लिए भी दे सकते हैं बाकुची चूर्ण। हाँ सर वो तो दे रही हूँ बना करके, आरोग्य वर्धिनी दे रही हूँ, रसमाणी के गंधक, बाकुची। दीजिएगा, बाकुची जी का तेल का बस्ती गर्म होता है, तेल का बस्ती मत दीजिएगा, वो बहुत गर्म होता है। बाकी नहीं सर, बाकुची का काढ़ा बना के दे सकती है। तेल तो यूज ही नहीं करती हूँ मैं। बाकुची का काढ़ा, गौमूत्र और ये इसको चला सकते हैं ना, हाँ नींब, गौमूत्र, बाकुची। हाँ और कभी कभी मैं इसका भी देती हूँ सर, बीच बीच में बिल्व के साथ भी देती हूँ हाँ पेशेंट को। हम्म, तो रिजल्ट बहुत फास्ट आ रहा है सर इसमें। देखते हैं अच्छा कब कंप्लीट होता है तो फिर आपको बताऊंगी सर। हाँ। आपने एक और पेशेंट ठीक किया था ऐसे ही, जो आपने हाँ वीडियो सर, डाला। हाँ और बहुत पेशेंट ठीक हो गए हैं, लेकिन इनका काफी बॉडी में फैल गया है, मैं पिक डालूंगी, ली हूँ मैं उसका। हाँ हाँ और विश्वास इनको धीरे धीरे आ रहा है। हाँ बाकी मैं बोली हूँ 3 महीने तक कंटिन्यू चलाओ, इसके बाद ठीक होने के बाद भी कुछ दिन मेडिसिन लेना। हाँ। जी सर, तो वही मेरा कहने का मतलब कि इतने रिच लोग हैं, इसके बावजूद भी पंचकर्म में बोलते हैं कि 100-200 में ही कर दो। वो मतलब आयुर्वेद को क्या सोचते हैं नहीं समझ में आता है इन लोगों को। नहीं, आप उनको बार बार बोलिए हम वमन करते हैं, इतना ऐसे शो ऑफ करिए कि हमने वमन कराया, विरेचन कराया, नस से कराया, ऐसे शो ऑफ करिए। खुद की तारीफ खुद करना पड़ता है दुनिया में। जी खुद जी। की तारीफ करेंगे ना तभी लोगों को वैल्यू होगा कि हाँ कुछ तो है इनके पास। नहीं सर, वो आजकल वो जो दिखता है बिकता है वही चीज है, बाकी तो शाश्वत है हमारा आयुर्वेद, इसको किसी की प्रमाणिकता की आवश्यकता है नहीं। अभी वो जो देखे आप, राहुल गांधी ने कितना सारा आरोप लगाया था मोदी जी पे। मोदी जी आए, उन्होंने केवल अपना बारे में बताया कि मैंने ये काम किया, ये काम किया। और उन्होंने कोई थोड़ी ना चीज नहीं बोली, अडानी के हाँ बारे में कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले, उन्होंने बस अपना बताया कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, सब शांत हो हाँ, गए। वैसे अपना जी काम, खुद तारीफ खुद के काम के बारे में बोलना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। खुद का मार्केटिंग खुद करिए। जी सर। ठीक है, आप करिए मैम। जी सर, मैं वो मेदोपाचक और ये भी मंगवाना है सर, एक साथ ही लिस्ट भेज दे रही हूँ मैं। हाँ हाँ, वो मेरे पास टैबलेट फॉर्म में आता है और वो भावना संस्कार दिया हुआ रहता है, तो बहुत जी अच्छा सर। रिजल्ट। हाँ नहीं रिजल्ट तो है सर, आम पाचक बट्टी का भी मैं काफी प्रयोग की हूँ, अभी तो खत्म हो गया है, तुरंत मुझे भेजना है ऑर्डर। हम्म, और नस्से का तो कमाल है सर, नस्से ने तो हम लोगों को क्लिनिकल इमेज को भी बढ़ाया है सर, और पेशेंट को कंटिन्यूशन में ला दिया है, क्योंकि उसके लिए लोग ना हफ्ते में 1-2 बार आ ही जाते हैं, अरे नहीं वो नस्य बहुत अच्छा है, वो दे दीजिए, बहुत अच्छा लगा। मैं तो फ्री में डालता हूँ, तेल का पैसा ले लेता हूँ, कोई भी जी नशे है फ्री में। हाँ सर, उससे वो तेल पेशेंट, भी तो सस्ता नहीं है ना, उसका तो पैसा लेना ही पड़ेगा। हाँ तो पेशेंट आते रहते 10 को और लेके आते हैं। जी हम्म, बहुत अच्छा रहा सर, आपका बहुत मार्गदर्शन में बहुत बहुत ज्यादा प्रेरणा भी मिली, और पेशेंटों में और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिला, और कॉन्फिडेंस बहुत आया सर। पहले तो हम्म, मैं बिना उसमें भी कॉन्फिडेंस में लेकर के करती थी, लेकिन अभी हम्म, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से। सब जी आपका आशीर्वाद है सर, थैंक यू जी, सर। थैंक यू। असली में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब लोग आप ही कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं आपने एमडी में करवाया, मैंने क्या एडमिट, मैंने केवल पढ़ाया, बाकी एग्जाम किसने दिया, पास कौन हुए, जिन लोगों ने किया उनकी मेहनत है ना, वो मुझे बोलते हैं कि आपने कराया, मैंने थोड़ा ना कराया कुछ। पत्थर हैं आप अभी तो आयुर्वेद के लिए, और ये आगे जाके बहुत बहुत कुछ आप लोग। आज तो मैं मंदिर गई थी सर, जोशी सर के लिए महामृत्युंजय की आहुति करके प्रार्थना की हूँ, यज्ञ की हूँ,
जल्दी स्वस्थ हो। संडे था तो आप लोग बहुत बहुत कितना कहें सर, हम लोग के शब्द नहीं हम लोग के पास थैंक्स करने के लिए। जी थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर मन। और आदित्य सर कहाँ गए? आदित्य सर है ही नहीं। मंदाकिनी मैम शायद बिजी हैं, खाना बना रही है। नहीं सही मेरा नहीं सर, बिजी नहीं। वो मेरे बेटे का थोड़ा सा काम था स्कूल का, वही करवा रही थी, अभी हो गई फ्री में सर। वो सर ना आप बहुत अच्छे केसेस बताती हैं। सर मैं कोई अच्छे केसेस नहीं बताती सर, आ जाते हैं मेरे पास मैं बता देती हूँ सर। सर जी एक पेशेंट है 40 ईयर की है और संभ्रांत परिवार की महिला है और वातज पित्तज प्रकृति है और उनका जो है हमेशा ग्रहणी दृष्टि रहता है अक्सर ही। सर मुझे लगता है वातज वालों को कितना भी ट्रीट कर लो वो फिर चले ही आते हैं सर। सर ऐसा क्यों होता है? क्यों? हाँ मतलब उनका बार बार पेट क्यों खराब हो जाता है सर? क्यों? हेतु वो सेवन उल्टा पुल्टा करते हैं खाते होंगे, बार-बार। अग्रेशन करते होंगे, अजीर्णाशन करते होंगे, विषमाशन करते होंगे। तो सर ऐसे लोगों को हम फिर कैसे ट्रीट करें? मतलब जैसे दीपन पाचन कर दिया, वातानुलोमन करा दिया, फिर 1 महीने ठीक रहा, फिर से हो गया। और उनकी प्रॉब्लम है कि उनको जब मतलब भूख उनको लगती है, खाना तो वो तभी खाती है जब उनको भूख लगती है, लेकिन उनकी भूख जो है वो इर्रेगुलर है। मतलब खाना जब खाएंगी तो जैसे सुबह अगर उन्होंने 1 कप चाय पी ली है ना, फिर उसके बाद जो है उनको सीधे 3 बजे या 4 बजे भूख लगती है, तो वो 3 बजे 4 बजे खा लेंगी। फिर रात में ऐसे 9 बजे करीब या 10 बजे करीब भूख लगती है। वो कोशिश तो बहुत करती है रात में 10 बजे नहीं खाने की, लेकिन भूख इतनी तेज लग जाती है कि जब वो खाती है ना तो सर मतलब ऐसे नहीं होता है कि अब मिल जाए बस जितना भी खा लो, उस समय फिर वो ऐसे खाने के से ओवर ईटिंग हो जाती है उनकी। अब उसको बचने के लिए सर वो दूध पी लेती हैं। तो दूध पीने के बाद क्या होता है ना कि उनकी भूख मरती नहीं है, मतलब दो मुझे और तो ऐसा होता है। और सर उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो मोशन करती है ना तो उनको प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे नीचे ऐसा लगता है कि वो बोलती हैं कि नीचे का जो इंटेस्टाइन है, मतलब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और रिक्टम, इसका जैसे कि वो मोटिलिटी गायब हो गई है। क्योंकि हाँ उनको लगता है ना कि जैसे कि जब हम मोशन करने जाते हैं ना तो शुरू का जो पहला फीकल मैटर होता है वो टाइट तो नहीं होता है, मतलब होता तो ठीक ही है केले जैसा, लेकिन वो ना निकलता नहीं है। और जब वो एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर मोशन अपने आप ठीक से होने लगता है। लेकिन वो जो पहला फीकल मैटर होता है ना उसको ना जद्दोजहद करनी पड़ती है उनको निकालने के लिए। उनको आप थोड़े दिन एरेंटेल पिला दीजिए 7 दिन। सर मैं ये पूछ रही थी उनको बस, और हाँ सर उनको ना जैसे कि धातु क्षय भी है उनका, तो उनको ना पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है और उनके ना सिर में दर्द रहता है। जैसे अभी ठंडी का टाइम है तो बता रही थी कि 24 घंटे उनको सिर में दर्द रहता है और वो अभी बहुत तीखी धूप है, वो तीखी धूप में लेटी रहेंगी, पसीना आ जाएगा, लेकिन सिर के दर्द में उनको हल्का सा आराम पड़ेगा। फिर जैसे शाम हो जाएगी तो उनका दर्द कम हो जाएगा और वो मतलब ये चाहिए कि उनका क्या 24 घंटे सिर में लगा रहे। सर तो नस्या भी देना है, मैंने नस्या सोचा है, नस्या पर किसका दूं इस चीज में? शीरबला का है आपके पास? शीरबला 101 हाँ कोटेकल का है सर मेरे पास। हाँ तो शीरबला का नस और बस्ती देना पड़ेगा सर, क्योंकि वो उनको ना सारा रिपोर्ट्स उनका सही है, कुछ भी नहीं है, बस ना वो पीछे जॉइंट्स में दर्द है उनके। तो मैं सोची थी कि बस्ती दें तो मतलब नीचे जो वात का मतलब उनके इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको जब मोशन करना होता है ना तो अपने बेटा चुप हो जाओ जरा, अपने जो एनस का एरिया है ना वो उसको पुश करती हैं तब उनका मोशन होता है। ये तो प्रवाहन हो गया ना, वेगा न धारित न उदीरित, जबरदस्ती क्यों निकालना है? क्योंकि सर वो मुंह पे अटका रहता है और जब वो आता है ना तो थोड़ा सा निकालती है, वो करके बताती है कि उनको उंगली डाल करके जब वो निकालती है ना तो सर बताती है कि वो चिपका रहता है एकदम, जैसे नहीं बच्चे की चॉकलेट होती है उस टाइप का चिपका रहता है। ग्रहणी के जो रोगी रहते हैं ना वो ऐसे ही रहते हैं। कुछ बोलते हैं कि चावल खाते तो चावल इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, पूरा बताएंगे जैसे उनको सोनोग्राफी जैसे दिख रहा है उनको कि कहाँ चावल जा रहा है, चिपक रहा और है। उनको पाइल्स की हिस्ट्री थी, मतलब पाइल्स अभी भी है थोड़ा सा, और पर मतलब वो पाइल्स की मस्से हैं लेकिन होता नहीं है। वो अभी 3-4 साल पहले एक बार हुआ था उनको, फिर उसके बाद उनका ठीक हो गया, अभी तक फिर कोई रिकरेंस नहीं हुआ है।
ठीक है, आप ना ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन उनको बोलिए कि कुछ चीजें इग्नोर करें, दिन भर उसी में ध्यान लगाए रखेंगे तो कैसे होगा। कुछ आशा वरिश दे दीजिए, कुछ बस्ती दे दीजिए, कुछ अनुलोमन के लिए तेल वगैरह दे दीजिए, एरंड तेल। आशा वरिश देंगी तो खुद अग्नि अच्छा हो जाएगा। वो जीरकाद्य रिष्ट दिया है और साथ में हिंगवष्टक चूर्ण खाने के साथ में दिया है, और हाँ कुमारी आसव भी दे दिया है बाद में। मतलब हाँ कुमारी आसव भी दे देती हूँ पीने के लिए उनको। और हाँ, मतलब बस्ती दूं या फिर एरंड तेल ही पिला दूं या मात्रा एरंड तेल बस्ती दूं? एरंड जो उनका अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से सर वो दीजिए। अफोर्ड कर लेंगी, वो मतलब अफोर्ड कर लेंगी वो सर, बस्ती भी कराने को तैयार है, नशे भी कराने को हाँ तैयार है। हाँ, तो अपना पैसा भी बना लीजिए थोड़ा। हाँ अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो मुझे थोड़ा दे दीजिए, फिर सर फीस मैं देखो। अभी मेरे पास पैसा नहीं, जिस दिन हो जाएगा पक्का दूंगी आपको। लेकिन फीस अच्छा से लेके और बस्ती दे दीजिए। तो क्या कौन सी सर बस्ती दूं उनको? कोई भी दीजिए, नीरू दीजिए, अनुवासन दीजिए, तो दशमूल की दे दूं? दे दीजिए। दशमूल काढ़े का दीजिए, और दूसरे दिन क्षीर बला या धन्वंतर तेल, शुद्ध बला तेल। आपने कहा शयात्मक संप्राप्ति है ना, इसलिए बला के कल्प वाला दे दीजिए। हाँ क्योंकि ना उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता है पीछे। हाँ, तो लाक्षादी तेल का दे दीजिए, या बला अश्वगंधादी तेल, ऐसे कुछ दीजिए जो ताकत दे। हम्म। तो चंदन बला लाक्षादी तेल। हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है सर, वही वही है, सही कह रहे हैं आप। चंदन बड़ा लाक्षादी सही रहेगा, क्योंकि उनके उनको जब जीरकाद्य रिष्ट पिलाते हैं ना सर, तो बड़ी हाँ, शांति हो जाती है उनके पेट में। तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, दीजिए ना एकदम दीपन मन से पाठक। आत्मान बनता रहता है, और जीरकाद्य रिष्ट पीने के बाद उनका पेट एकदम शांत हो गया है। हाँ, तो उनको 6 महीना पिला दीजिए जीरकाद्यरिष्ट। और बस्ती सर ये क्षीर बला की दूं? हाँ ठंडा रहे उनका पेट, ठंडा भी रहे। हाँ, और दशमूल सर, दशमूल काढ़े की बस्ती केवल दशमूल डालना होगा या और भी कुछ डालना होगा सर? मुझे पता नहीं है। दशमूल में थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, थोड़ा शतपुष्पा डालिए, थोड़ा हम्म बच्चा डालिए। हम्म। ठीक है सर। और बाकी वो माक्षिक और लवण, बस यही ना सर? हाँ हाँ कल को तो केवल इसी का बनेगा सर, जो आपने बताया, बच्चा और हाँ, क्या बताया था? और बनाना है तो बड़ा बड़ा बना सकती हैं, लेकिन ये सिंपल वाला ठीक है। जी सर। सर तो ये योग बस्ती में के रूप में देंगे? हाँ दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक फिर है हमें सर। रिजल्ट बताइए। और आपकी बच्ची कैसी है आज? सर पता नहीं सर, मैं ना टाइम नहीं मिला मेरे को आज बात आप करने का। उनकी सच में मौसी है ना? सर आप मौसी हूँ तो, पर मैं, मेरा भी तो अपना बेटा है, उसको भी तो मुझे तैयारी करानी पड़ती है। वो एकदम इग्नोर हुआ पड़ा हुआ है एकदम। उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका मतलब अब एग्जाम लास्ट सेशन है सर उसका। मैं उसी में लगी रहती हूँ, फिर वहां फिर अपना क्लिनिक है, फिर वो उधर जाना होता है सर। आज संडे का दिन था तो सर घर का पूरा राशन पानी भी तो भरना था सर, कितना बात करूँ मैं। हाँ, कितना मेहनत है। सर वो तो है ही सर, खुद को सारा काम करना होता है तो। हाँ, वो आपकी एक दोस्त है आकांक्षा श्रीवास्तव मैम, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है आपकी जैसी, अभी आएंगी, ज्वाइन करेंगी। सर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ सर। सर आप ना, सर आप मेरा मजाक मत उड़ाया करिए सर प्लीज, आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। जी, ठीक है, थैंक ठीक, यू। थैंक यू सर। हाँ, और डॉक्टर हनुमंत राय जी कुछ बताइए, आप शक्ति मोहन जी कुछ बोलिए, सब लोग सर सुनते हैं। हाँ सर बोलिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे। सर आपने बहुत पहले एक लेक्चर लिया था कि हाँ कंसल्टेशन फीस कितना है एंड प्रैक्टिस में कैसे आप रख सकते हैं, क्या क्या चार्जेस क्या है ना। हाँ तो सर क्या वो दोबारा कभी लिया जा सकता है? क्योंकि मनीषा मैम जैसे जो इतना अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट देते, स्टिल वो फेस करते हैं इन सब इश्यूज को कि क्या रखना चाहिए, पेशेंट नहीं देता है कई बार इतना। तो ये प्रॉब्लम हम सब भी इस चीज को हाँ, फेस करते हैं कई बार मैं ना। आपको एक मंत्र दूंगा, उसके वो मैं यूज करता हूँ, तो वो जब करेंगे ना तो जितना फीस मांगेंगे पेशेंट उतना फीस देते हैं, वो भी सर दूंगा। एक्चुअली क्या होता है ना, आप लीजिए तो नंबर ऑफ कंसल्टेशन कम हो जाता है, मैंने ये फील किया है। और आप थोड़ा सा कंसल्टेशन कम करते हैं तो, क्योंकि मेडिसिन के साथ कंसल्टेशन चार्जेस भी थोड़ा सा अमाउंट तो हो ही जाता है। लोग रिजल्ट भी चाहते हैं और पैसे भी नहीं देना पड़े, दोनों। मैम आपके यूएस में भी ऐसा होता है क्या? नहीं, यूएस के पेशेंट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा। एक अमाउंट का भी एक वो लिमिटेड वो होता है ना, आप जो है उससे ज्यादा आप थोड़ी कर सकते हो, अपना इनर कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करता है ना। बट जो मिनिमम जो हम ये इंडिया में ये सब चीजें फेस करती हूँ, पाउडर देंगे तो पाउडर खा नहीं सकते, टैबलेट्स देंगे तो टैबलेट इतनी सारी हैं, अच्छा आप खाएंगे भी नहीं तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो ये सब प्रैक्टिकली फेस करना, ये सब लेके चीजें हमारा बड़ी। लेक्चर होगा,
जोशी सर अभी ठीक हो जाएंगे ना, तो 1 मार्च से शुरू होगा, तो संडे को होगा 3 से 4। जी सर। प्रैक्टिस सर को ओरिएंटेड। एक ऐसा रख लीजिए, बिकॉज वो इतना सालों का एक्सपीरियंस है मनीषा मैम का, तो उनको वो चीज आज उनकी प्रॉब्लम सुनी तो मुझे लगा ये हम लोगों का भी प्रॉब्लम है। बट आप गाइड करेंगे तो एक थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप मेन स्ट्रीम में हैं, हम तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए, है ना मैम सर। तो फीस कम मत रखिएगा, वैल्यूज नहीं रहेंगी, क्योंकि हमसे टाइम बहुत लेते हैं वो, मेहनत भी देते हैं, और लास्ट कंडीशन में वो हमारे पास आते हैं। तो फीस कम मत रखिए, नहीं तो उससे क्या वैल्यू भी, भला ही नंबर ऑफ पेशेंट कम रहे, नो प्रॉब्लम, जी लेकिन मैम, आप अब अपना स्टेटस बना के रखिए और रिजल्ट अच्छा दीजिए मैम। 10 बिल्कुल साल के बिल्कुल बाद, मैम। हाँ हाँ ये मैम, 10 होता साल है। 15 साल के बाद लोग ढूंढ के आते हैं। हाँ, और अभी ऐसा मैं क्या होता है जैसे मैम कि जानती हूँ मैम। हमारा रिजल्ट, चूंकि मैं पंचकर्मा का सेटअप मेरे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ मेडिसिन ही देती हूँ, तो मेरे रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम मिलता है, बट वो अच्छे होते हैं और लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। बट वो एक्सपेक्ट करते हैं, मैं तो घर से ही करती हूँ, मेरा क्लिनिक नहीं है, तो मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ कंसल्टेशन उतना ना लें, एज ए रिलेटिव या एज ए फ्रेंड मैं आपको समझ। कुछ बताता हूँ, वो पहली बात सुनिए। एक तो जी आपने कहा कि मेरा पंचकम का नहीं है, तो जो मेरे जमदग्नि सर है, समीर जमदग्नि सर, महीने का जी 5 करोड़ महीना कमाते हैं। उनका भी पंचकम का छोटा है, लेकिन वो मेडिसिन से इतना कमाते हैं। और सर ऐसे राजा हैं हमारे आयुर्वेद के, जितना वो कमाते हैं, जितना शान शौकत से रहते हैं, उतना कोई नहीं रहता। तो ये मत सोचिए कि पंचकर्म से ही पैसा कमा सकते हैं, हम शमन से भी कमा सकते हैं। दूसरा एक और चीज मैं बताता हूँ, आप लोगों को जी। मालूम होगा कि महाराष्ट्र में वड़ा पाव बहुत अच्छा बिकता है। तो यहाँ पे हम्म कुछ कुछ ऐसे ब्रांड है वड़ा पाव का। तो हम्म एक जोशी वड़े वाले है ना, उधर एक ऐसे पोस्टर लगा था, मतलब वो जो पार्टी लिखते हैं, पार्टी मतलब एक हम्म प्लेट पे लिखा रहता है कि अ, उनके पास वड़ा पाव जो है ना वो 15 रुपए का आता है, और वही वड़ा पाव कहीं और बिकते हैं तो 10-10 रुपए के बिकते हैं। तो उधर एक ऐसे प्लेट लिखा हुआ था, मैंने बस देखा, मैं हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो उन्होंने लिखा था कि रेट कभी कम नहीं करना, मराठी में लिखा था। ग्राहक कम हुए तो चलेगा, लेकिन जो ग्राहक आएंगे वो क्वालिटी के आएंगे हमारे पास, और वो बार बार हमारे पास ही आएंगे। और हम इतना रेट रखते हैं तो हम उतना अच्छा सर्विस दे सकते हैं। जी उसके सर। बाहर ही वड़ा पाव वाले हैं जो छोटे छोटे वड़ा पाव बेचते हैं 10-10 रुपए का, तो उनके पास इतना भीड़ नहीं रहता जितना इनके पास रहता है, जोशी वड़े वाले। तो अपना ब्रांड बना के रखिए और क्वालिटी दीजिए, तो पेशेंट आते हैं। ऐसा मत सोचिए नहीं आते, आते हैं। आपने अपना वैल्यू कम किया तो पेशेंट भी वैल्यू नहीं देंगे। हाँ नहीं सर, सही बात है। मुझे एक बार सोचने को हो गया कहीं ऐसा तो नहीं मैं कंसल्टेशन, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं सर, काउंसलिंग करने में बहुत टाइम लगता है तो लीजिए ऑलमोस्ट। ना, एक फर्स्ट काउंसलर है, कंसल्टेशन। साइकेट्रिस्ट है, वो कितना लेते हैं? एक बार में 5-5 हजार रुपया लेते हैं, तो हाँ आप क्यों सर। नहीं लेंगे? हाँ सर, मैम बट एक भी। चीज मैम एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप ये मत सोचिएगा, ये तो समझ लीजिए कि जितना आपके नसीब में है वो तो आपको मिलना ही है, चाहे आप पेशेंट को झाड़ दो या मत झाड़ो, ठीक है। लेकिन मैम आप आयुर्वेदिक को कम मत आंकना एमबीबीएस वालों से, ठीक है। सीधे बोलो भैया आपको ट्रीटमेंट चाहिए, आप जानते हो आयुर्वेद में लंबा ट्रीटमेंट चलता है, और जरा सी भी आपने अगर हीर हार की तो फिर मैं नहीं मैं नहीं आपको वो तो मैं, जवाबदेही नहीं हाँ रहूंगी, है ना बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम, मैं ये सिंपल। तो और आप फर्स्ट उसमें ही ये बोल मत देती हूँ। दिखाइए कि आप पेशेंट को ये मत दिखाइए कि हमें आपकी जरूरत है, नहीं, आपको आयुर्वेद की जरूरत है, तो आप आके लीजिए मैम। हाँ, वो और दूसरा थोड़ा बात है, एटीट्यूड तो मैम रखना पड़ेगा, अगर आप इजीली एटीट्यूड अवेलेबल नहीं मत रखोगे रहिए। ना, नहीं दिखाओगे ना, तो वो लोग सोचेंगे अरे ये क्या आयुर्वेद तो ऐसी है। तो मैम ये तो मैं तो नहीं आप सर, इजीली अवेलेबल ही मत रहिए। जब वो पेशेंट फोन करते हैं ना कि हम आ रहे हैं, तो उनको बोलिए 1 घंटा बाद आओ, 2 घंटा बाद आओ। अगर जो पेशेंट लेट आ रहे हैं तो उनको बोलिए कल आओ, परसों आओ। हाँ ये मैं भी करती हूँ, संडे के दिन तो मेरा क्लिनिक में अभी आ रहे हैं, नहीं नहीं छुट्टी है, घर में वो आके गेट पे खड़े आते मैं वापस कर देती हूँ, क्योंकि संडे मेरा है और मुझे अपने घर के काम करने हैं। मैम ये एटीट्यूड रखिए, पक्का रखिए। इजीली अवेलेबल नहीं होना है कभी भी। इजीली अवेलेबल हुए, आप उनके लिए बैठे हैं, तो वो आपको बोलेंगे कि थोड़ा कम लीजिए, ये करिए वो करिए। बिल्कुल कम नहीं करना है। सर एक्चुअली और क्या क्या है वही ना, थोड़ा हमारे फॉलो। सर बोलते हैं कि हमारे सर बोलते हैं कि आपके पास 1,000 पेशेंट आए पहले शुरुआत में, और वो हम्म वापस गए। 1,000 आए, 1,000 वापस गए। लेकिन वो फैल जाएगा पूरे मार्केट में कि इनके पास इतना कंसल्टेशन फीस है, तो फिर वो जब नेक्स्ट पेशेंट भेजेंगे तो वो उतना पैसा लेके भेजेंगे। आप सबको करते रहेंगे, वो फिर ऐसे रहेगा कि इसके पास जाओ, टाइम पास करते हैं, 100 रुपया लेते हैं। ऐसे वैल्यू बनाना चाहिए, वापस जाए तो जाए, कोई बात नहीं।
मैम कल वाला जो पेशेंट था ना मेरा लिम्फ नोड वाला, है ना, उसने मेरे से क्या बोला कि जाकर के नीचे सर को दिखा के आई जैन सर को, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रीट नहीं करूंगा, पहले टीबी की जांच कराओ। तो वो इतनी चालाक बंदी थी, उसने केवल सर को जाके रिपोर्ट दिखाई, वो पर्ची नहीं कटाई। फिर मेरे से आके बोलती है मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आप क्या कहती है। मैंने कहा आपको ट्रीटमेंट लेना है, बोली हाँ। कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा टाइम मेरे ऊपर नहीं है, टाइम आपकी बेटी के ऊपर है। अगर परहेज कर सकती है तो 6 महीने में आराम से हो जाएगा, और नहीं करेगी तो वो टाइम लंबा खिंच जाएगा। फिर क्या बोलती है मेरे को कि सब कुछ देख करके मुझे कहीं और जाके दिखा लूं क्या। मैंने कहा ये रही, आप चले जाइए, मेरे पास मत आइए। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रही थी। मैंने कहा अब मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी, जाकर के पहले मेरे 50 रुपए की पर्ची कटा के लाओ, उसके बाद में तुम्हारी काउंसलिंग करूंगी। मैम आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो। हाँ, क्यों टाइम वेस्ट करें। हमारे हमारे पीछे मैम कल मैं 8:30 बजे आई थी, कल 8:30 बजे आई थी मैम। मैं सोचो मैं लास्ट में 8 बजे मेरा हॉस्पिटल बंद हो जाता है, कल मैं 8:30 पर आई थी मैम। क्यों मैं किसी को एंटरटेन करूं जब मेरे पास लंबी लाइन लगी हुई है तो, है ना। और मेरे पीछे वो अपना इंस्टीट्यूशन खोल करके बैठे हुए हैं, सबको घर जाना है, सब लेट हैं, तो मैं क्यों किसी को एंटरटेन करूं। तुम्हें पैसे दो, मेरे से बकबक मेरी सुनो और जाओ, यही सुनना है तुम्हें तो मैम इतना आप अपना एटीट्यूड रखो कि आप कंसल्टेंसी दे रही हो, आप बकबक कर रही हो ना, ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हो उनके ऊपर। नहीं बिल्कुल मैं कम नहीं करती, बट मैंने कहा एक बार पूछूं कि बाकी सब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो एक बार जो नहीं देते हैं ना, जाने दीजिए वापस, कोई बात नहीं, जाए वापस। नहीं सोसाइटी तो सर ये है कि एक हायर मिडिल क्लास है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, देते भी हैं। बट मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं मिस्टेक कर रही हूँ या कुछ ऐसा, तो मैंने मैम एक बार कोई मिस्टेक सबका नहीं क्या है। आप वेट देखो मैं बताऊं, सुनो मैम, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सब लोग हैं, ठीक है ना मैम। आप उनके पास जाओ, 500 रुपए पहले वो फीस का कटा लेंगे, उसके बाद वो पर्ची अंदर जाएगी, ठीक है मैम। 2 शब्द बोलेंगे, हाँ ठीक है ये जांच करा लो, ठीक है। वो 500 रुपए हो गया, 3 दिन बाद जाओ तो ये हो जाता है ना। कितना टाइम देते हैं हम, घंटों भर उनका हेतु व फलाना ढिमकाना निकालते रहते हैं। वो भी नहीं निकालते। हम इतना आत्मीयता से बात करते, वो भी नहीं करते। तो हमारा तो हक है ना इतना करने का। और मेन बात, पेशेंट से ज्यादा अटैच नहीं होने का, इमोशनल नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स जितना अटैच्ड होंगे ना, उतना हमें दया आएगी उनसे। बिल्कुल सर, Attached मेरे साथ तो थोड़ा सही प्रॉब्लम है कि वो पेशेंट ना फिर वो दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं मुझे उसको रिजल्ट आप देना उनको है, ठीक बट करने पे बस ध्यान दीजिए कि वो कैसे हाँ ठीक हो जाए, लेकिन अपना मेहनत हाँ का मेहनताना जरूर लेना है। बिल्कुल सर। मैं एक चीज और बताऊं, आप ये मत सोचो कि वो कैसे ही ठीक हो जाए, है ना। जितना उसके नसीब में ठीक होना होगा ना, वो आपके हाथ से ठीक हो जाएगा, और वो 3-4 महीने घूमेगा, उसे कहीं सहारा नहीं मिलेगा, फिर वो आ जाएगा, ठीक है। आप उसको एज अपना कर्म करके ट्रीट करते रहो, क्योंकि ये चीज मैंने अभी सीखी। ये मेरा एक था वातज गुण वाला जो ट्रीट हो चुका था, लेकिन बाद में क्या सारी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद वो अब चला गया, और फिर वो घूम फिर के आ गया। तो मैम आप ये मत सोचो कि जितना आपके नसीब में आना है वो आना ही आना है। आप गंदे से गंदे लोग भी इस दुनिया में जी रहे हैं, कमा रहे हैं, और अच्छे से अच्छे भी जी रहे हैं। तो आप अपने आप को कहीं आंको मत, आप बेस्ट हो अपने में बस मैम। बिल्कुल, थैंक यू मैम। और दूसरा बात है, सबसे मेन बात है कि आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो पेशेंट को 19-20% भी कम, मतलब 19 से 20 से 19 ऐसे भी आ रहे हैं ना, तो मतलब आप कुछ तो कर रहे हैं। हाँ सर, रिजल्ट आप तो कुछ मिलता है, दीपन पहचान बिल्कुल दे रहे हैं। रिजल्ट। इवन एलोपेशिया एरिएटा का मेरा फॉरेन का यूएसए का पेशेंट था, तो उस बच्चे का 6-7 साल का बच्चा था, तो उसने इतना प्यारा मैसेज मुझे दिया धन्वंतरी दिवस पे, तो मेरे लिए मतलब वो भगवान की ब्लेसिंग ही थी, और इतना अच्छा लगा। उसके लिए मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। तो बट ये है कि जब कोई बोलता है कि नहीं मुझे रिजल्ट अच्छा मिला, वो मुझे ज्यादा खुशी होती है। बट इस दुनिया में नेगेटिव भी बोलेंगे लोग, पॉजिटिव भी बोलेंगे, आपको हरासमेंट भी देंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे। तो आपको आगे बढ़ना है, बस ये सोचिए आगे बढ़ना है। जी सर, लोग पिछले 10 साल से बुरा भी मैं बोलेंगे इस तो कोई बार बात ज्यादा अच्छा कर रही हूँ, मेरे लिए यही मोटिवेशन है। और धीरे धीरे आपके आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ना, एक यही इच्छा है। और थैंक यू सर, आपका और नवीन सर का और स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर वो नेचर होता है उनके जैसा बनने में तो टाइम लगेगा सर। नेचर नहीं होता है, वो ऐसा बनना ही पड़ता है। अगर आपको जीना है तो जो बोलते हैं ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे एग्जिस्ट कैसे करेंगे। हाँ सर, जी सर, ठीक है जी थैंक यू। हाँ मिश्रा जी बोलिए, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं।
और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो बताइए। हाँ प्रणाम सर। हाँ बताइए सर, आप कैसे करते हैं मैनेज? हाँ जब सर, पेशेंट ऐसे नकली करते हैं। नहीं, हमने जब से आयुष दर्पण पे जुड़ा तो आप लोगों से सीख के सर, ये सर तो मैं कहना चाहूंगा सभी वैद्यों के साथ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि देखो सर, हम जो वैद्य बनते हैं तो हमारे अंदर ये भगवान की दया से ये गुण, मर्सी का गुण होता ही है, तभी हमें बीएमएस और वैद्यगिरी में आना पड़ता है सर। नहीं तो जो मैम कह रही है ना कि एमबीबीएस और इन लोगों में भी बहुत ऐसा है सर, जो मैम ने कहा ना, वो लोग रिकॉर्ड भी नहीं देते, आप जानते, आपको भी वो कंसेशन नहीं करते, तो हम फिर क्यों पेशेंट को साथ इतना ज्यादा टाइम बर्बाद करें और उसके साथ इंटरटेनमेंट करें और पैसे भी नहीं लें। ऐसे मेरे बगल का पड़ोसी है सर, वो दुनिया में मैं 5 साल 6 साल से देख रहा हूँ सर, बगल, जस्ट बगल का, तब मेरे पास आती है अपनी बिटिया को लेके जब उसकी खांसी सब जगह से 1.5 महीने 2 महीने एंटीबायोटिक खा लेती है, और मैं उसको 4 साल से कह रहा हूँ कि लगातार 4-5 महीने कर लो इलाज, सही हो जाएगी एकदम, हमेशा के लिए बार बार ही। और सर हर बार वो आती है और एक बार दवा ले जाती है, ठीक हो जाती है, लेकिन हर बार उसका रोना जानते हो क्या सर, मैं फीस क्यों दूं? फीस मतलब मैंने 400 हो गया है, अभी भी मैं उसे 300 लेता हूँ, तब भी उसका रोना होता है। इस बार मैंने उसको अच्छे से ना समझा दिया कि देखिए एक ही चीज पे ना बार बार डिस्कस मत किया करिए, अरे आप लड़ रहे हैं, हमने कहा आपको मैं कितने साल से समझा रहा हूँ कि आप ठीक होते हो, महीने में एक ही बार फीस देते हो, 1 महीने की दवाई ले जाओगे तो एक ही बार दोगे फीस, आपसे बार बार तो लेनी हो आप। फिर इस बार क्या सर, पहले का प्रिस्क्रिप्शन लेके सिर्फ दवा लेने आ रही है, बिटिया को दिखाई कही ये दवा दे दीजिए, हमने कहा दवा नहीं, हम दवा की दुकान नहीं खोले हैं, मैं हर बार कुछ ना कुछ अलग सिस्टम होता है, तो उसके हिसाब से तो फीस के मामले में सर ना आप एक्टिव रहिए, और ऐसी पहचान बन जाए तो अच्छी बात है ना कि हाँ वो डॉक्टर महंगे हैं लेकिन इलाज अच्छा करते हैं, ऐसी पहचान बनना अच्छा है, क्योंकि लोगों को भ्रांति है ना कि आयुर्वेद सस्ता है, बहुत सुलभ है। और ये भी मैं बताऊं, मैं आपको घर में भी, अपने घर में भी एटीट्यूड बनाइए ना कि बिना कहते हैं दवा का पारितोषिक लिए आप घर में फ्री में मत दीजिए, कोई वैल्यू नहीं होगा। ये सही बात मेडिसिन है। फीकी रहती है सर, मेडिसिन फीकी रहती है इधर उधर, यदि वैल्यू नहीं लोगे तो मैं तो ले लेती हूँ, पैसे इतने दो, ये 800 रुपए की है, जमा कराओ नीचे, फिर दवाई खाओ। नहीं, अब तो मैं अपने घर में मैम बाहर से लिख देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि फ्री में, जैसे ना सिस्टर सब कभी दवाइयाँ दे देता था, कर देता था, मैं देखता कभी हूँ नहीं, कि कभी मत दीजिए, पैसा लीजिए तब उसका वैल्यू हाँ रहेगा। ठीक ना। तो ये तो फैक्ट है सर कि सर ने जो बोला है ना कि यार भाई जब तक आप उस चीज की, अब मेरे पास गुड़गांव से पेशेंट आते हैं, गुड़गांव में फीस है 800 रुपया, और मेरे पास वही फीस 400 रुपया देने आते हैं, वही पेशेंट पूरे कोविड में आए, तो उनको, पेशेंट को पता होता है कि ट्रीटमेंट कहाँ सस्ता होता है, वो आके हमारे टेबल पे ना बार्गेनिंग करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है ऐसे है, ठीक ना। तो ये तो पेशेंट की कला। अच्छा एक बात बताओ मैम, गरीब पेशेंट ना बहुत ज्यादा बोलता नहीं मैम, आपको बताऊं, जो गरीब की बात कर रहे हो मैम ना कि जो हमें गरीब को दान करना चाहिए, तो वो आपको पता लग जाएगा कौन सा पेशेंट नीडी है मैडम। आपको सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का जो पेशेंट यहाँ वहाँ ट्रेवल करता है और तमाम जगहों से रेट का तुलना करता है मैम, वही पेशेंट चालाकी दिखाता है मैम। डिस्काउंट चाहिए होता है मरीजों हाँ को कपड़े की तरह। हाँ, मैंने देखा मैम, गरीब पेशेंट बहुत ऐसे जगह जो आपके ऑनलाइन तथाकथित वैद्य लोग बने हैं ना, जो नेचुरोपैथी ये तमाम, वहां पे 8-8 हजार 6-6 हजार 9-9 हजार की दवाइयां, जो हमारे यहाँ 3-4 हजार में अच्छी दवाई चली जाती है, और वो वो तो 8-8 फिर 9-9 भी हजार ठीक की है, दवाई लेता है। ये पहलवान जो होता है ना, पहलवान है ना, ये हाँ इससे जाएंगे फ्रोजन शोल्डर का और कंधा अलग करवा के चले आएंगे, और उससे 300-400 रुपए दे करके 50 रुपए का तेल ले आएंगे, और हमारे देने में इनकी जान जाती है हाँ, पहलवान। क्योंकि देखिए मैम ना क्या, वैद्य को पैसा लेने की कला भी सीखनी चाहिए। अच्छा दिक्कत क्या होती है हम लोग के साथ प्राइमरी स्टेज मैम ना, कि हम लोग क्योंकि फीस भी लेते हैं और दवाइयां भी देते हैं, सारा हिसाब हम डायरेक्ट करते हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोग के ऊपर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पेशेंट का अगर कोई हमारा कोई अटेंडेंट हो जो ये सब काम करे, तो वो एक शब्द में हो जाता है, ठीक ना। हम लोग क्योंकि बेसिक समय हम लोग डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्शन करते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। कोई केस है तो वो बताइए, कोई केस के बारे में पूछना है बताना है तो वो बताइए। हम संडे संडे को ये सेशन करेंगे 3 से 4। सर वो अभी केस सर ठीक हो जाएंगे ना तो मार्च में करेंगे हम लोग। अपना वो आईवीएफ वाला है ना सर, जिसका हम लोगों ने बमन विरेचन प्लान किया, तो उसका बमन कल से स्नेहपान शुरू करेगा। अच्छा, पंचतिक वो घृत और आईवीएफ नहीं करेंगे पंचर्पी ना? घृत से करा रहा हूँ सर, दोनों मिक्स करके। अभी वो आईवीएफ नहीं कराएंगे ना, पहले आपका ही कराएंगे ना पूरा ट्रीटमेंट? हाँ ना, आईवीएफ फेल हो चुका है ना सर एक बार। हाँ,
तो अभी आईवीएफ के पैरेलल उतना फीस आपको लेना है? हाँ, अभी क्योंकि मैंने उसको ये भी बता दिया, क्योंकि मैंने उसके एक डॉक्टर से डिस्कस करके बता दिया, क्योंकि उसका तो जो स्पर्म काउंट का वेरिएशन है, उसने बोल दिया, सीधे बोल दिया कि मेरे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने उस पेशेंट को भी बता दिया कि आपका तो ट्रीटमेंट, क्योंकि मेल की वजह से बंधत्व हो रहा है। तो मैंने बोला कि देखिए आपका ट्रीटमेंट तो अब उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप मेल को ठीक करके दे देंगे तो हम इन फ्यूचर आईवीएफ भी कर सकते हैं, अगर नेचुरल नहीं होगा। तो हमने कहा जब मेल ठीक हो जाएगा तो फिर फीमेल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो तो नेचुरली हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि उसका शोधन करें, तो अभी मेल का वमन करेंगे 20 तारीख को सर। तो 5 दिन स्नेहपान करा के 2 दिन ब्रेक करके करें, हाँ, क्योंकि 5 दिन स्नेहपान कराना है 30 ml से सर। कराइए ना, जितना उनको साथ में होता है उतना कराइए। और 3 दिन हम उसका वो कर देंगे, 2 दिन क्या कहते हैं स्नेहन स्वेदन, और 1 दिन वमन के दिन, ठीक ना? हाँ। तो और वो आपके सूर्यवंशी जी को आपने क्या प्लान किया? नस से दिया मेरा भ्रंशुतु सर तेल का? सूर्यवंशी जी का मैं रिपोर्ट आपको भेजा था कि नहीं भेजा था? नहीं नहीं, मैं भेजता हूँ रिपोर्ट ना। सूर्यवंशी जी का थोड़ा सा ना किडनी फंक्शन का रिपोर्ट, यूरिक एसिड 7 पॉइंट समथिंग आया था, क्रेटिनिन 1.5 आया था, ठीक ना? तो उनको हम लोग तो शोधन प्लान कर ही रहे थे, 1 महीने से हम लोगों ने प्लान तो कर ही रखा है कि इनके शरीर में टॉक्सिक जमा हो रहा है और हमें शोधन करना है। तो वो थोड़े से दिमाग मलेक्टिव वाले हैं ना, तो सर वो दिमाग लगा रहे थे वो कि भाई हमारा किडनी पे इफेक्ट पड़ा। हमने कहा ये चीज तो आप पहले भी करा रखा है रिपोर्ट, आपका थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रोटीन बढ़ा आया था उस समय आप जब करा रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर 4 महीने 5 महीने दवाएं चल रही किडनी में, ऐसा कुछ नहीं, आपको शोधन की आवश्यकता है। तो वो मानने को तैयार नहीं सर, किडनी पे हमने किडनी पे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, ऐसी दवाई में कुछ हम लोग दे ही नहीं रहे, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो उनका कहना नहीं नहीं सर ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है आप ऐसा करिए, 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप, उन्होंने कहा मैं दवाइयां सारी बंद कर दूं। वो अभी जो अपने तेल दिया था वो तेल डाल रहे हैं, उनकी ब्लॉकेज खुल गई है, नाक की ब्लॉकेज पहले भी खुल गई थी, अभी भी वो तेल कंटिन्यू है। बाकी उन्होंने दवाइयां अभी सारी स्टॉप कर दी। हमने कहा ठीक है आप स्टॉप कर लीजिए। एक्चुअली उनके मामा जी को ही है, तो वो एमबीबीएस डॉक्टर है, मामा जी को ही है। तो ये मामा जी लोगों ने क्या करता है कि सारे एमबीबीएस डॉक्टर को यही है ना कि किडनी आयुर्वेदिक दवाइयां किडनी खराब करती हैं, तो ये उन्होंने उनको बोल दिया, ठीक ना? हमने कहा हमने लिख के भेजा आयुर्वेदिक दवाई से कुछ नहीं है, आप करा लीजिए और फिर हम बात करते हैं, ठीक ना? तो ये उनका है अभी रिपोर्ट। अभी फिर वो ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं जो तेल दिया हूँ वो बोलेंगे मेरा ब्रेन खराब हो गया, मेरा ब्रेन सड़ गया, कुछ भी सर बोल सकते मैंने हैं। उनको लिख के भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना सर, मैंने कहा कि आप जितने मामा जी लोग के पास जाएंगे एलोपैथिक मामा जी सब ये बना रहे हैं। कल मैं परसों सर मैं फरीदाबाद के कुछ डॉक्टर्स के साथ बैठा था, एशियन इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद में, उनके सर्जन थे, 4-5 सर्जन थे, और आर्थो ऑन्कोलॉजी का सर्जन थे, और क्या कहते हैं सर जनरल सर्जन थे। और जनरल सर्जन थे, उन्होंने 1 साल बीएमएस किया था करनाल से और फिर बाद में एमबीबीएस किया था, तो अच्छे लोग थे। और फिर साथ में सर कुछ और लोग थे 4-5। तो वहाँ पे बात उठी सर कि हमारे बैचमेट ने बताया कि सर देखो आप लोग कहते हो ना किडनी खराब होती, किडनी कैसे खराब होती है मैं बताऊं सर, कि जो पेशेंट ना सस्ती दवाई खोजता है और सस्ती फार्मेसी की दवाई यूज करता है उससे होती है। मैंने उनको समझाया कि सर ऐसी होती है, आप लोग इसलिए इस चीज को आप खुद जानेंगे तभी आपको सब पता रहेगा कि भाई पेशेंट आप कहेगा कि नहीं मैं 50 रुपए की स्वर्ण बसंत मालती खाऊंगा, 25 रुपए वाली फार्म खाऊंगा, सहस्पुटी नहीं खाऊंगा, तो सर उस केस में किडनी खराब होगी, ठीक ना? जब शुद्ध दवाइयां नहीं खाएंगे और अच्छी दवाइयां नहीं खाएंगे, वैद्य के देख रेख में नहीं खाएंगे। हमने कहा सर कभी भी कोई भी आज तक हमने देखा है कि स्वर्ण प्रिपरेशन सर कोई भी दवाओं का सही डोज दे के हम लोग पहले भी कराए और आफ्टर बाद में भी हम लोग कराए, कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं आता सर। ये केवल हमारी पैथी को बदनाम करने का सिस्टम बना रखा है। आज तक मैंने कभी 12 साल में अपने नहीं देखा कि दवाइयों से किसी को नुकसान हो रहा है। हाँ, दवाई सही तरीके से नहीं ले रहा है पेशेंट तो नुकसान जरूर होगा। नहीं, और दवाई खाने के बाद वड़ा पाव खाएगा, बाहर का कुछ भी कचरा खाएगा, पानी पूरी खाएगा, तो नहीं होगा क्या? होगा दवाई होगा को 100% होगा। तो दवाई को क्यों बदनाम करे? खा क्या रहे वो भी तो देखना चाहिए। आहार विहार क्या कर रहे हैं? एक तो फैक्ट है सर जो मैम हम सब बात करते हैं, आपने बोला कि सर मैं जैसे क्या होता है कि हमारे पास शुरू में पेशेंट थोड़े कम होते हैं लोगों को, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार पेशेंट को हम इस तरह ना बोले। लेकिन एक बात मैंने देखा है, कई गुरुओं का भी देखा मैंने, कि जब पेशेंट को आप ना सिलेक्शन करके चलो ना, पेशेंट जो हमसे करना होगा ना सर वो हमसे करेगा। अब जैसे सर लोगों को बस्ती महंगा लगता है, जैसे हम लोग सर 300-400 कई बार 500 रुपया में, हमने देखा सर मात्रा बस्ती लोग 1000-1000 रुपया में कर रहे हैं, यहाँ 10 से 1500 रुपया। तो मैम क्या है ना कि आपके हिसाब से आप सोचो ना, जितना कम कर लो पेशेंट को ना,
अब सर आपका तेल आया है चीर वाला, अब सर मैं उससे नस से कर रहा हूँ 30-40 ml मैंने कल किया था एक पेशेंट को, समझे सर। तो अब बताइए मैं कितना उससे नस का लूँ, बताइए आप ले सकते हैं जितना आपको लेना है, 500 रुपया रोज का। सर कम से कम 600 700 800 तो बनता है ना सर, इससे हाँ कम तो नहीं, क्योंकि आप देखिए आपका हाँ तेल कितना महंगा है। और तो हाँ कहने आप फायदेमंद है, तो कहने का मतलब है कि आप, मैंने देखा हमारी फेरी फेरी में 1500 तक नस्ल लेते हैं लोग, हाँ। सर क्वालिटी या ये पर मेडिसिन सही सिटिंग नहीं। 1500 रुपए है या 7 दिन का है? मैडम पर सिटिंग। मतलब हाँ पर सिटिंग, हाँ वही तो मैं कहूँ। हाँ ठीक है सर, एकदम सही, शुरू करिए। हाँ और आप क्वालिटी दे रहे हैं ना, रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब सर सोचो आप, मैंने उस पेशेंट को पहले दिन 30 ml आपका वो चीर वाला डाला, फिर वो पेशेंट को फिर दूसरे दिन आ गया डाला, एक दिन बाद छोड़ के हमने उसको बोला था आ जाना डलवाने, तो दूसरे दिन आया, फिर उसे लगा कि 800 रुपया दे रहा हूँ, तो फिर वो पेशेंट अभी नहीं आया, लेकिन आएगा वो पेशेंट, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं घर पे लेके जाऊंगा। तो हमने कहा दिया कि ठीक है आप घर पे ले जाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, आप घर पे ले जाओगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, हाँ अच्छा रहेगा। आप टाइम दे रहे हैं तो आपका फीस बनता है ना। हम्म। हाँ सही तो एक बात तो है। सबसे बड़े जो चीज हम लोगों ने सर देखो ना सर, जो आप कहते हो ना हम लोग की क्वालिटी समझौता, देखो मैम क्या होता है ना कि हम अपनी गद्दी पे बैठ के, मुझे नहीं लगता कोई वैद अन्याय करता है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट वही पेशेंट आते हैं जिनके ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं। जब ग्रह नक्षत्र ठीक होगा तभी पेशेंट हमारे पास रुक के इलाज करेगा, और उसके ग्रह नक्षत्र हमारे पास आने के बाद भी खराब है तो हमारे पास 1-1.5 महीना खाने के बाद भी और रिजल्ट बताने के बाद भी भाग जाएगा। सही बात है। और फ्री सही का एडवाइस बताया नहीं देना आपने। घर में भी मैम ना, सच बताऊं ईमानदारी बताऊं, फ्री का एडवाइस एकदम देना ही नहीं। मॉडर्न डॉक्टरों से सीखना है मैम प्रोफेशनलिज्म, कैसे वो प्रोफेशनल रहते हैं। आपको एक घटना बताऊं सर, उसी दिन का घटना है सर, कि एक डॉक्टर क्या कहते हैं वहां पे वो लोग पार्टी वार्टी करते हैं ना, तो उसपे अल्कोहल को ले वो फेंट हो गए, मतलब मूर्छा आ गई सर, मेरे सामने बैठे बैठे मूर्छा आ गई। और आपको बताऊं सर कि मूर्छा आ गई, फिर हमें मेरे साथी थे तो मैं उठ के गया, देखा उनको, गर्दन सीधा उधा किया, फिर स्वेटिंग आने लगी। वहां चारों डॉक्टर बैठे थे सर, 4 डॉक्टर, और उन सब वो खड़े रह गए दर्शक दर्शक बन के, और मतलब हाथ छुआ नहीं सर उन लोगों ने। और हम सब जितने बीएमएस डॉक्टर थे सब लोगों ने कोई लिटा के उसे क्या कहते हैं सीने पे थपथपाने लगा, 4 से 5 मिनट बाद उसको उनको होश आ गया। तो मैंने वहां पे एक चीज मैंने सीखा मैम, कि ये लोग बिना कंसर्न फाइल के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, चाहे ये कुछ करते ही नहीं, मतलब सोचिए, मतलब ह्यूमिटी मर्सी कितना कम है होता है, इन लोग को सिखाया जाता है शुरू से। तो कहने का जी मतलब है कि हम बेस्ट हैं, बशर्ते हमें किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान धनवंतरी ने हमें काम करने का मौका दिया है, और हम काम करेंगे तो हमें फील्ड में सम्मान मिलेगा, क्योंकि किसी को प्रूव करने को, हमारी पैथी प्रूवन है, तो हमें ऐसा थोड़े कि प्रूव करना है। जी सही बताया आपने। और सर जो ये सभ्यता बन रही है सर, आयुष दर्पण और जो अभी नए बैच आ रहे हैं आपकी वजह से, जो सभ्यता बन रही है सर ना, एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को समझना, ये बहुत ही आने वाले समय में ना सर, हाँ ना। आपको बताऊं कि बहुत अभी बड़ा मील का पुणे में, पत्थर साबित होने वाला है आप सर। महाराष्ट्र में पुणे में आके देखिए, वैद्य लोग जो है ना अपनी तारीफ करेंगे, सेल्फ मार्केटिंग, हमने वो हम्म पेशेंट पे किया, हमने वो किया, हमने ये किया, लेकिन क्या दवाई दिया ये नहीं बताएंगे कभी भी। हम्म। और फिर अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग खींचेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। सर अभी सर हम यहाँ पे भी यही है, आयुष दर्पण से सीख के गई हैं वैद्याएं यहाँ से भी, और यहीं की रहने वाली हैं, उनसे कुछ पूछे ना सर वो नहीं बताती हैं। यहाँ का भी यही हाल है, और यही इसी आयुष दर्पण की सीखी हुई है वो। ऐसे ही पता नहीं क्या बात का ऐसे डर लगता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग होता है कि हम अगर बता देंगे तो हमारा वैल्यू कम हो जाएगा। आप कभी भी देखिए, मेरे से पूछिए, मैं हर चीज बताता हूँ, तो मेरा प्रैक्टिस कम हुआ ऐसे क्या? बोलेंगी, ऐसे बोलती है मरीजों को भेज दो, है ना, देखेंगे क्या है, बढ़ा है, बात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कब बढ़ा। अरे भाई बात पित्त कब, तो मुझे भी समझ में आ रहा है क्या बढ़ा हुआ है ना, वही ऐसे नहीं दवा चलती है। ठीक है, कोई बात वही नहीं। तो। मैं तो देखिए ओपनली सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ, तो मुझे इनसिक्योरिटी फीलिंग कभी भी नहीं हुआ कि मतलब मैं बता दूंगा तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। जिसके नसीब में जो है वो तो मिलने ही वाला है ना। ठीक है, हमें निगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपना काम करना है और हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, कुछ और चीज, नया चीज सीखते हैं हम जब बता देते हैं ना, तो हमें और कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ ऐसे भी करना चाहिए।
युक्ति का अलग अलग टाइप्स मिलता है सीखने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई केस बताइए। हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप बताइए सर। शर्मा सर जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, सर बताइए। प्रणाम। सर मैंने एक ओवेरियन कैंसर के लिए सर आपको रिपोर्ट शेयर की थी सर। तो क्या मैं सर वह दोबारा से करूं? उसका सीए मार्कर हाँ 153 है सर। हाँ, करिए और सर, उसका उसमें करिए और सर सब केस बताइए एक बार। जी सर, वो एफएनएसी में पॉजिटिव आया है ओवेरियन कैंसर। हाँ 74 इयर्स फीमेल है। हाँ, तो मैंने एक रिपोर्ट शेयर करी थी, मैं दोबारा करूं क्या अभी? आप करिए। और उनको क्या सिम्टम है वो बताइए। कभी कभी वो ग्रंथि विसर्प होता है, कभी रक्त पित्त होता है, कभी कुछ और बीमारियां होती है आयुर्वेद के हिसाब से, उसके सर वजह मैं से वो। आपको बता जी जी सर, हाँ, मैं आपको सर बता रहा हूँ सर। बाकी मैं उनको लेके आऊंगा फॉरम पर। आज आप सर लेकर आइए। उनके जो बेटे, जी उनके बेटे थे वो आज प्रेजेंट नहीं थे, नहीं तो मैं संडे, वो संडे के लिए बोलते कि संडे को आप चेकिंग करवा दो, तो इसलिए हाँ आज रह गए है ना। तो ठीक एक्चुअली है। क्या सर, उनको केवल सर ब्लीडिंग होती है हम्म, महीने में 10-12 दिन के बाद में, ऐसा रहता है। ये तो उनका आप ये मेजर रक्त कॉज है। प्रदर का भी चिकित्सा करेंगे ना? यही जो जी लाइन मिल रहा है आपको, रक्त प्रदर की चिकित्सा करेंगे तो वो ओवेरियन कैंसर में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। जो सिम्टम है जी सर। उसको सॉल्व करते जाइए, अपना वो ठीक हो जाएगा सारा चीज। अच्छा सर, इसमें सर जैसे अभी उनकी कुछ मेडिसिन मैंने चलाई थी सर, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। हाँ हाँ, बताइए। अभी स्टार्ट किया सर। एक तो उनकी कचनार घनबटी है ना, और हाँ। कचनार गुग्गुल, हम्म। और सिस्टोग्लिक डायमंड, ये पतंजलि की सर आती हैं। हाँ तीनों टैबलेट सर मिला करके, दो दो टैबलेट इनको हाँ पीस दिया क्रश करके, और हाँ दुर्वा स्वरस के साथ में सर उनको खाली पेट दिया। सॉरी सर, खाने के बाद में। हाँ। और उसके बाद में एक थोड़ा सा इनका एक कॉम्बिनेशन है, मैं कॉम्बिनेशन आपको शेयर कर दूंगा। अभी मुझे पूरा तो याद नहीं है सर, उसमें दुर्वा चौरस क्यों? पुष्पानुग रक्तपित्त पूछे, अधोग रक्तपित्त। दुर्वा क्यों दिए? दुर्वा सरस सर, दुर्वा स्वरस में इसलिए सर उसमें यूज कर रहा हूँ क्योंकि उनको ब्लीडिंग होती है ना 10-12 तो दिन में। वही ना, अधोग रक्तपित्त समझ के किए हैं, और प्रजास्थापन गढ़ में हाँ, है दुर्वा। तो जी वो सर अच्छा जी है सर ना, वहां पे अच्छा काम करता है यूट्रस पे। जी सर। हाँ ठीक है, तो तो रिजल्ट आ सर रहा है क्या? सर नहीं सर, अभी तो वो पेशेंट को अभी जो ना 2-3-4 दिन ही हुए, तो अभी तो रिजल्ट, मैंने उनको 1 महीने का टाइम लिया। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर 1 महीने में सीए मार्कर कुछ कम होता है तो ही आगे देखें। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा मैं अपने ग्रुप में डिस्कस करूंगा, सर से हाँ, पूछूंगा, सर जैसे बोलेंगे वैसा करूंगा। अभी मैं केस आप डिस्कस सर करवाऊंगा। मेरा केस लेके आइए और मैं आपको बताऊंगा, आप ठीक कर दीजिए उनको, बहुत अच्छा हो जाएगा। सर आप ही बताओगे तो ही आगे होगा। देख मैं लेके आऊंगा सर, मैं आपको केवल हाँ आज पूछने के लिए मैंने फोन किया था। ठीक है, जी सर। लाइए। जितने चैलेंजिंग केसेस सर है सब लाइए, हम सब सॉल्व करेंगे। जी सर जी सर जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है, प्रणाम थैंक सर। यू। प्रणाम। और डॉक्टर शशि मैम कुछ बोल नहीं रही हैं आज, शशि मैम की आवाज ही नहीं सुनी। शशि मैम, डॉक्टर हाँ जी शशि सर, गुड को। इवनिंग सर। एक्चुअली मैं उस वक्त मैं ड्राइव कर रही थी और एक रिप्लेसमेंट में थी, सो आवाज नहीं आ रही थी। तो हाँ जो फीवर का बताया वो तो सर ये है कि मुझे तो बचपन से आज तक जितना बार भी फीवर आया है, चाहे डेंगू हुआ हो, चाहे पिछले साल जैसे आप लोग से तभी तो अटैच हुई थी जब हुआ था कि कोरोना टाइप का फीवर था, तो मुझे तो शुरू से सर हमेशा ठंड लग करके ही आता है। और बचपन का तो मुझे याद है कि जुलाई अगस्त में मोस्ट वाली आता था फीवर। और अभी तो जैसे अभी कोरोना का आया था उसके बाद भी बीच में, हाँ अगस्त में भी इस बार भी आया था। तो ये चीज है सर फीवर का। और जी आप सर। ये फीस वाले के बारे में क्या बोलना चाहेंगी, आपका एक्सपीरियंस? जी सर, किसमें? ये पेशेंट लोग फीस नहीं देते हैं, तो आप इस पर क्या सर बोलेंगे? फीस तो सर ये है कि फीस के बगैर तो एंटरटेन करना नहीं चाहिए, क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर मुफ्त में आप हीरा भी दोगे किसी को तो उसकी कोई कीमत नहीं करता है। और ये बात तो सही है, जैसे एक लोग अभी, सॉरी, जितेंद्र सर ने बोला ना कि अपने घर में भी देना चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड है, मतलब हम लोग बैचमेट्स थे, वो अपनी वाइफ को भी घर में अगर मेडिसिन देता है तो उसके पैसे वो ले लेता है। मतलब अपनी वाइफ को भी देना है तो पैसे लेता है, सीधा सा बात है। वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, पंचकर्मा सेंटर है मतलब। तो फीस तो सर 500 या 1000 रुपीज अकॉर्डिंग टू होना चाहिए कि आपकी नॉलेज कितनी है। क्योंकि अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं फर्स्ट सिटिंग में पेशेंट को एटलीस्ट 1 आवर देती हूँ, क्योंकि मुझे डिटेल हिस्ट्री चाहिए होती है। और पेशेंट देखते नहीं, कई बार 10 मिनट तो आपको इधर उधर की मतलब बताता है, कभी भी हेतु नहीं पता चलता है।
तो जब तक आप डिटेल बातचीत नहीं करते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या शुरू करना है। तो फीस तो अच्छी होनी चाहिए मेरा मानना है। दूसरी बात है अच्छी क्या सर, ये भी बात अगर आप देखो एलोपैथी के जितने भी होते हैं, हार्डली चाहे आप 500 रुपए फीस देते हो, चाहे जिन लोगों को मैंने 1000 1500 वालों को भी जानती हूँ, वो पेशेंट से बस एक चीज पूछ लेते हैं, बहुत ज्यादा होता है जी, नाम क्या है, वैसे भी उनके उस पर लिखा होता है तो तकलीफ क्या है, तकलीफ भी पेशेंट ने बोलनी एक या दो, उसके बाद वो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, कुछ भी नहीं पूछते, दवा लिखते और भेज देते हैं। दे हार्डली गिव यू 1 or 2 minute एंड टेक 500 or 1000 रुपीज। तो ये जो सिस्टम होता है, और पता नहीं कैसे पेशेंट्स भी सेटिस्फाई होता है। और मैं तो ये सिंपल सा कहती हूँ, मतलब जैसे है कि अगर कोई डॉक्टर आपको नहीं बता रहा है कि ये बीमारी क्यों हुई है, तो आप ये सिंपल सा जान लो कि उस डॉक्टर को नहीं आता है। क्योंकि मैंने एलोपैथी वालों के साथ भी काम किया, जब उनको कुछ नहीं पता होता सिर्फ वो पेशेंट पर गुस्साते हैं और पेशेंट को डांट देते हैं। मैं उनकी पैथी को नहीं कर रही, इमरजेंसी में एलोपैथी काम आती है, जैसे मान लीजिए वेंटिलेटर या ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन तब पर भी फीस भी सही होनी चाहिए। और अपनी डायग्नोसिस, अपनी पकड़ एक बार अच्छी बना लो, फिर आप देख लो कि अपना पेशेंट को कितना टाइम देते हो। कुछ लोग होते हैं 5-10 मिनट में हो सकता है हेतु निकाल लेते होंगे, उनका अनुभव इतना ज्यादा होगा, बट मेरे को तो सारा टाइम लगता है। और मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ही बोल देते हैं कि मैम बहुत टाइम लेते हो। हमने कहा सर मैं ऐसे ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हूँ जब तक मुझे कारण नहीं पता है। जैसे एक सर थे, अभी उनकी वाइफ को काफ मसल्स में पेन है, 20 ईयर्स में ट्रीट नहीं कर पाए, तो मेरे को बोले कि मैम आप ट्रीट करो। हमने कहा सर कुछ नहीं करिए, दीपन पाचन अनुलोमन कर दीजिए, नस दे दीजिए, नाभि पूरण और पादाभ्यंग वगैरह करने को मैंने बताया हुआ है, और साथ में उनको जो भी हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक होना चाहिए, तो पेशेंट ठीक हो जाएगी। तो रूट कॉज पर लोग काम नहीं करते सर, इसलिए प्रॉब्लम आती है, जितना मैं समझती हूँ। तो रूट कॉज पर काम करेंगे तब तो ठीक है, या हम भी करने लगेंगे उन लोग की तरह, एक पेन किलर प्रोवाइड कर दें तो उससे थोड़ी सिस्टम ठीक होगा। तो जी। ये है और सर। दूसरा बात है कि अपने काम में हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हमने अच्छे से केस टेकिंग किया, हमने हाँ अच्छा सर। फील किया, हमने अच्छे से ट्रीटमेंट देने का कोशिश किया। हाँ हमें जी, हाँ खुद जी सर। खुशी मिलनी चाहिए, हम इस प्रोफेशन में क्यों आए हैं। अगर हम हम्म। खुश नहीं है तो फिर वो प्रोफेशन क्यों कर रहे हैं। वो तो एक प्रोफेशन का तो एक्चुअली मेरा जो अपनी सोच है वो तो सिंपल सा कहते हैं ना कि आप मुफ्त में कौन सा काम कर सकते हो उसको आप प्रोफेशन चूज कर लो। तो मुफ्त में तो इस वजह से नहीं करना, अंदर से तो दिल रहता है, लेकिन बाहर से इसलिए नहीं करना कि दुनिया कीमत नहीं करती अगर आप मुफ्त में 1 घंटे वो करो। जैसे मेरे पास अभी दिल्ली में जब गई थी, एक मार्केटिंग में थी, मतलब वो इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बीच में मार्केटिंग की थी बड़े लेवल पर। तो मैम रिटायर होकर के आए थे, तो मैंने 1 घंटे उनकी जब हिस्ट्री ली, आधे घंटे, तो शी सेटिस्फाइड विथ मी, फर्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा हुआ। तो मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री निकाली, सोरियासिस वगैरह था और अभी उनको स्किन प्रॉब्लम होने शुरू हुई है और डायबिटिक भी थी। तो मतलब जो वैल्यू ठीक आ रहा है उसके बेसिस पर वो सोच रहे हैं ठीक हो रहा है, बट जो उनके हाथ पैर बता रहे थे वो सीधा सीधा बता रहे थे कि मतलब डैमेज की तरफ सिस्टम फ्लो कर रहा है। तो मैंने उनको बताया मैम ये प्रॉब्लम है, देखो इस तरीके से करो। तो हिस्ट्री प्रॉपर लीजिए और अपनी कीमत देख लीजिए आप क्या करते हो। अब जैसे हमारे यहाँ मनीषा सिंह मैम है या अंजना मैम तो मान लो गवर्नमेंट में पोस्टेड है, बट जो भी प्राइवेट में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कि मैम 1000 के नीचे उन लोग को फीस मैम लोग लेते होंगे। और प्रॉपर लेते हैं, और प्रॉपर तभी रिजल्ट भी आता है, क्योंकि फिर हम कुछ कंजूसी नहीं करते ना पेशेंट को कहाँ क्या देना है क्या करना है। वही हालचाल मेडिसिन का भी है, जैसे अभी सर ने बोला 50 रुपए की स्वर्ण की प्रिपरेशन हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अच्छी दवाएं बनाएं, खुद से दें, जो भी है, या अच्छी फार्मेसी के सिस्टम हो और अपनी मेरे फीस पास अच्छी जो एक अपना पेशेंट आप। है वो मारवाड़ी है अग्रवाल। तो वो मुझे जी क्या सर। बोले कि वो एक पेशेंट लेके आए, तो बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं डिस्काउंट लूंगी, मैं इतने पेशेंट लेके आ रही हूँ तो मैं डिस्काउंट लूंगी। मैंने कहा आप एक भी पेशेंट नहीं लेंगी और आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। मैं क्या बिजनेस करने बैठा हूँ क्या। आपका जितना फीस है उतना देना है, अगर आपको मंजूर है ठीक है, आपको पेशेंट लाना है तो लाइए, वो आपका मर्जी है। मैंने आपको नहीं बोला कि आप पेशेंट लाएंगे तो मैं डिस्काउंट दूंगा या मैं आपको कमीशन दूंगा, या आप अपने दिमाग में रखिए, मैं नहीं करूंगा ये सब चीज। सर एक बार हमने एलोपैथी वाले स्मूथली एक्चुअली ऐसे बोल दिया काम ना तो करते हैं तो वो लोग समझते हैं। दूसरी बात है कि एकदम सिंपल सी भाषा में आप समझो तो, मतलब जैसे बोला गया ना धनवंतरी भाग होता था, 1/11 पार्ट होता था, 1 का 11th पार्ट। तो 1 का 11th हम सोचे तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास की चीजें आती हैं, तो टोटल रेवेन्यू का होता था जो हम धनवंतरी भाग पढ़ते थे। दूसरी बात होता है कि अगर आप कोई भी चीज दुनिया में मुफ्त में लेते हो तो आप खुद प्रोडक्ट होते हो, पहली बात है। और दूसरी बात, मुफ्त में लोगे तो कार्मिक डेप्ट बनेगा, अगर कोई जरूरतमंद है तो हम उसको खुद में फ्री में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हो, तो मेरा तो मानना है कि कभी डॉक्टर की या वैद्य की फीस या डॉक्टर की चीजों को कभी मारना नहीं चाहिए,
क्योंकि आपका दिया हुआ पैसा आप ये समझो कि किसी और के काम आता है, क्योंकि और कई चरक बार होता संहिता है में कि लिखा भी है, चरक संहिता में कहीं तो लिखा है कि जब तक रोगी रोगी जो है वो डॉक्टर का पूरा फीस नहीं देता, वो ऋण मुक्त नहीं होता है, उसको अगले वो जन्म तो में होता ही है देना सर। पड़ता है। यहाँ सर तक कि रशी ज्ञान शास्त्र का में है, लिखा है, सोचिए शास्त्र में मतलब। रुद्र हाँ भाग लिखा है रशा। हाँ, वो रुद्र भाग तो 11th है, 111th। मतलब आप ज्ञान के बारे में तक कहा जाता है, मुझे नहीं पहले पता था कि ज्ञान के केस में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई नॉलेज है और आप उसको शेयर नहीं करते हो तो गुरु का ऋण लगता है, और वो भी काफी खतरनाक सा होता है। मीन्स इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी को किसी भी बेसिस पर आपको कुछ भी आता है, मतलब आप फिजिकली किसी की हेल्प कर सकते हो, मेंटली हेल्प कर सकते हो, किसी भी लेवल पर हेल्प कर सकते हो। लोग दान का मतलब सिर्फ पैसा समझते हैं, आप किसी भी लेवल पर दान कर सकते हो। दान करने का गुण होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दान देते हो तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग दान से लाभ क्रिएटेड होता है, और वो होना चाहिए। तो कई बार तो कुछ वैसे लोग रहे तो उनको समझाना चाहिए कि भाई आप पैसा दोगे तो हम किसी गरीब मरीज को जो कि महंगी दवाई नहीं अफोर्ड कर सकता और उसको जरूरत है तो हम दे सकेंगे। तो आप ये सोचो कि आपकी वजह से किसी का और का भला होगा। तो अगर आप अच्छे हो तो वो ये ये करो, सब नहीं क्योंकि सोचते हैं, वो ये सब नहीं सोचते हैं, वो अपना सोचते हैं, कोई इतना किसी के बारे में नहीं सोचता है। वो तो सर मैंने देखा है, एक से एक मेरे पेशेंट्स ने ही मुझे सिखाया हुआ है, या उनकी बातों से मुझे पता चलता है। पर है कुछ लोग इस दुनिया में सर, वो अपनी इनकम का 10% डोनेट करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। ये अलग बात है कि हमारा पाला उनसे नहीं पड़ता है। पर अब मैं जानती हूँ पर्सनली ऐसे लोग को जो असली में काफी क्या लोग होता है ना कि वो पेशेंट लोग को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेदिक हम्म डॉक्टर को फ्री में इलाज करना चाहिए, आयुर्वेदिक हम्म डॉक्टर को फीस ही नहीं लेना चाहिए, जो दवाइयाँ भी आयुर्वेदिक फ्री। डॉक्टर को सब कुछ फ्री में मिलता है, हमको भी तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। नहीं, वो हमको उनका फ्री में रहता दे है दो। कि पुराने बस जमाने के वैद्यों की तरह पैसा के जो कमा रहे। जिसके पास वो बचता था वो वैद्य को बहुत अच्छे से देकर जाता था। सर मैं आपको बात बताती हूँ, फ्री की बात, तो मैं फ्री में योगा सिखाती थी सीनियर सिटीजन को, कि मेरा ये था कि मैं सीनियर सिटीजन की सेवा करूंगी। बट मेरे पास एक आंटी आई, खुद ही से हूँ, उन्होंने उस वक्त मुझे 1000 रुपीज दिया, 2018 की बात है। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप डिजर्व करते हो इस चीज को। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम फ्री भी दे रहे हैं और फिर उनका देखा देखी सबने देना शुरू किया, तो कई बार ऐसे भी अच्छे लोग भी होते हैं। और कई बार जो कुछ कंजूस लोग होते हैं वो अपना अपना वो है सर, किसी का भाग्य हम नहीं बदल सकते, कार्मिक डेप्ट होता है। और वो फिर ज्यादा चुकाना पड़ता है। जैसे बोलते रहे अगर आप बीमार हो रहे हो, ज्यादा पैसे खर्चा हो रहे हो, तो मंदिर में एटलीस्ट डोनेट करो, क्योंकि वो हो सकता है 10% में काम चल जाए। तो ये चीजें भी होती है। तो मैं तो वहां पर भी पेशेंट को कई बार प्रमोट करती हूँ कि प्लीज किसी भी लेवल पर आप जिसकी जो मदद कर सको आप दान दो। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ मिश्रा जी सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैडम जो नहीं सर बताई उसका उसी तरह की एक किस्सा मेरे पास भी है। एक अंकल आते थे आज से 6 साल पहले, तो उनका सर प्रोस्टेट इनलार्ज था, ठीक ना सर। तो मैंने प्रोस्टेट इनलार्ज था तो मैंने प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट दिया। तो नेक्स्ट 2 महीने बाद उनका प्रोस्टेट नॉर्मल आ गया, ठीक ना। हाँ, 2 से ढाई महीने में पोस्टर नॉर्मल है। तो उस समय पतंजलि में बैठता था, मतलब जो एक नया सेंटर है वो पतंजलि का डायरेक्ट सेंटर नहीं था, पतंजलि का स्टोर था, वो मैंने स्टार्ट किया था। 4 साल मैंने उसको दिखाया था। तो अंकल ने जब 2 महीने 2.5 महीने बाद उनका रिजल्ट नॉर्मल आया, तो वहाँ पे चूंकि मैं फीस नहीं लेता था, दवाइयाँ जो देता था हमें वहां से ले मिलती थी। तो अंकल ने मुझे जब उनका रिपोर्ट नॉर्मल आया तो उन्होंने 1000 रुपये निकाल के धीरे से मेरे हाथ में ऐसे रख दिया, और मतलब एज ए फीस, मतलब वो खुश होके। तो उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो अंकल आज तक मुझे अभी भी ठीक हैं, अभी कभी भी कोई भी दिक्कत होती मुझे फोन करते हैं, बात करते हैं। और हर त्योहार, हर कोई भी फेस्टिवल होता है वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, बगल में रहते हैं। तो मैम जानते हैं ना कि ये जब हम काम करते हैं ना तो हमें कई बार ऐसी चीजें होती हैं, ठीक ना। तो क्योंकि देखिए हम लोग केवल पैसे के लिए तो काम कर नहीं रहे ना, कि हमारा तो उद्देश्य पैसे के लिए है ही नहीं। अगर पैसे, जो पेशेंट आपसे समझे बार्गेनिंग करने लगा और पैसे की बात करने लगा, मैं वो ट्रीटमेंट लेने वैद्य से नहीं आया, ये फैक्ट है, मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है। सर मैं आने आपको लेकिन दीदी सर लेकिन पैसा भी तो चाहिए, हमारा क्लिनिक भी तो अच्छा होना चाहिए, उनको पूरी सुख सुविधा भी तो मिलनी हाँ मैं चाहिए, तो है ना। मैं तो वो तो बता ही रहा हूँ। अच्छे स्टाफ भी होने चाहिए। पैसा नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। आप तो भी स्कूटी में भीगते हुए जाए, आपके पास भी तो कार होना चाहिए, इतना तो हाँ, चाहिए तो सर। वही तो बात मैं कह रहा हूँ मैम कि पेशेंट अब देखता है क्लिनिक का, अब क्लिनिक का स्टेटस देख के वो सर देखिए, नहीं आयुर्वेद वालों के लिए मेंटेलिटी ऐसी बन गई है, नहीं तो यही बाबा जी लोग के पास जाते हैं ना, तो 200 का इलाज कराएंगे और 2 लाख रुपए डोनेशन दे के आते हैं।
हमको अरे देने आते हैं कभी? है, मेरे पास ऐसे कई पेशेंट मेरे जानने वाले हैं जो पतंजलि में फ्री का 15-15 लाख रुपए दे के आते हैं मैडम। देते हैं, मेरे पास ही आए हैं दे दे करके, मुझे पता मेरे है। पास ही कई पेशेंट, मेरे पास यहाँ के व्यापारी आते हैं, मैं पतंजलि उनका क्या 100 इलाज करके बना है क्या इतना बड़ा? तो मतलब नहीं, यहाँ की हिंदुस्तान की मेंटेलिटी है कि आप या तो इस तरह से करो या फिर इस तरह से करो। हम जैसे वैद्यों को ऐसे ही चलना पड़ेगा, रेंगे करके, रेंगते रहना पड़ेगा, रिजल्ट दे दे के खुद ही खुश होंगे बस। लेकिन लीजिए, पैसा लीजिए। ये फैक्ट सर बात कर सही रहे हैं। बोलते हैं, सही बोलते। अब एक गायनोकोलॉजिस्ट को बताइए क्या कमी है, एक दिन में कम से कम 6 से 8 सर्जरी होती है उनकी, ठीक है? मुश्किल से 4 घंटे लगते हैं उनको। 8 सर्जरी में उनको 2.5-3 लाख रुपए पर डे का अर्निंग है, और 2,000 रुपए पंचकर्म में महंगा लग रहा है। 2 घंटे हम उसको मशक्कत करते हैं। ये चीज दिक्कत है, फिर हम उसको ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, चलिए। लेकिन इतनी सस्ती मेंटेलिटी मत बनाइए आयुर्वेद के प्रति। लाइलाज रोगों को हम उपचार देते हैं, ठीक है सर? ठीक है, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर कल बात करेंगे। थैंक यू, सर प्रणाम। सर हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर वो एक एसाइटिस का पेशेंट था सर, मैं बस एक क्वेश्चन पूछूंगा सर। हाँ सर मैंने उसको जो है गोखरू क्वाथ और सर्पकल क्वाथ और साथ में सर उसको एक अपना जो ना चूरन दिया था सर, सॉरी मैं भूल गया। तो ये स्टार्ट कर सकता हूँ क्या एसाइटिस हाँ में? करिए। लिवोग्रिट आता है, उद्रामृत आता है, आरोग्यवर्धनी आता है, पुनर्नवा मंडूर आता है। जी ठीक है, थैंक यू। आप करिए सर, फिर बात करेंगे। अभी टाइम हो गया है, अभी सेशन बंद करते हैं। ठीक है जी थैंक सर, यू, जी सर। प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सर